Namaskar, myself Dr. Pankaj. Today I will discuss about brain stroke. It means brain infarct और ischemic stroke in brain. तो ये क्या होता है इश्चेमिक स्ट्रोक? आप जानते हैं इश्चेमिया का मतलब ही होता है किसी भी वेसल्स में नैरोइंग होना या उससे बंद हो जाना, उसको इश्चेमिया बोलते हैं। तो कहता है ब्रेन टिश्यू death that occurs when blood flow to the brain is reduced or blocked। यानी कह रहा है कि ब्रेन इन्फार्क्ट में जो टिश्यू होता है ब्रेन का वो डेथ हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो होता है उस एरिया में या कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। अब इसका बहुत सारा कारण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ब्लड का क्लॉट किसी भी वेसल्स में अगर जाकर के फंसता है तो उसके आगे की जो सप्लाई है वो रुक जाती है और वो इन्फार्क्ट की चांसेस, यानी कि उधर की जो सेल्स होती हैं वो डेथ हो चुकी है, उसकी भोजन उसको मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन तो ब्लड से ही मिलता है। साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और साथ साथ हाइपोटेंशन हो सकता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के नैरोइंगनेस होने के कारण भी जो है ब्लड सप्लाई कमेगा और वहाँ पे उधर आगे की जो सेल्स होंगी ब्रेन की वो डेथ होती है। इसीलिए इसी चीज़ को हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं। सिम्टम्स इसमें क्या क्या हैं तो जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेन की बात है तो सबसे ज़्यादा सीवियर हेडेक होगा जिस एरिया में इन्फार्क्ट होगा। साथ साथ स्पीच डिफ़िकल्टी होता है, यानी कि बोलने में लड़खड़ाहट या स्लर्ड स्पीच होता है, लड़खड़ा के बोलना। साथ साथ कहता है कि मोटर वीकनेस होता है, यानी कि पैरालिसिस का चांसेस ज़्यादा बनता है और ये सीवियर कंडीशन में डेथ का भी चांसेस बनता है, डेथ भी होता है। इसको हम जो डायग्नोसिस करते हैं वो डायग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस हम सिटी स्कैन कराने पे हमको मिलता है ब्रेन इन्फार्क्ट है पार्टिकुलर एरियाज पे। उससे भी अच्छा अगर हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं ब्रेन का, या हम लोग एमआरआई करके देखते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस चूँकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बढ़ जाने से या फैटी एसिड के बढ़ जाने से होता है तो उस स्टेटस में हम लोग जो है लिपिड प्रोफाइल करके देखते हैं। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होता है वो होता है। ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं जो चूँकि जान रहे हैं कि नैरोइंगनेस है तो उसको थोड़ा सा डायलेट करना है, या बंद हो गया क्लॉट है तो उसको गलाना है, तो हम लोग जो है ना एंटी जो क्लॉट होते हैं ड्रग्स उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग जो है इकोएस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम लोग जो है एट्रोवास्टिन देते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावे अगर ये रहता है तो हम लोग जो है इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग हिपेरिन का इस्तेमाल करते हैं या स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावे हम लोग फिजियोथेरेपी देकर मैनेजमेंट करते हैं जो पैरालिसिस पार्ट है उसको, या स्पीच थेरेपिस्ट से स्पीच थेरेपी करवाते हैं। बाकी अगला मैनेजमेंट हम लोग एयरबेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम तक रहने से हम लोग जो है उसको बेड सोर ना हो मरीज को, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों का ख्याल करते हैं। धन्यवाद।